बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं हमारे छिन्नमस्ता का नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है सब बहुत अच्छे से साधना कर रहे हैं। आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे एक चीज पिछले बार याद आया, जो मैं इस छिन्नमस्ता में मुझे बोलना है। और ये एक सबके लिए एक बहुत ही रोचक बात होगी। हम लोग सब सेकेंड एपिसोड में हर जगह में जहाँ जहाँ पे भी हम लोग डिटेल कर रहे हैं वहां वहां आप देखे हो कि माता के जो शिव है उनके बारे में हम डिटेल आलोचना करते हैं। तो आज माता छिन्नमस्ता के कबंध के बारे में हमें बात करना है। अकेला सिर्फ कबंध ही नहीं, माता की ये शक्ति समग्र तरीके से किस तरह से काम करती है, आज की हमारा मेन डिस्कशन इसके ऊपर चर्चित। आप लोग जो लोग नए सिरे से अचानक देख रहे हो चैनल, मुझे बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग कह रहे हो कि अचानक पॉप आउट हुआ है चैनल। तो जो लोग ऐसे करके वीडियो देख रहे हो, आप लोग अचानक कोई वीडियो आया है आपके सामने, आप लोगों से अनुरोध है, एक तो आप सब्सक्राइब करो और दूसरा प्लेलिस्ट को शुरू से थोड़ा सा देखिए। बहुत अच्छा है आपके सामने वीडियो आया है। वीडियो को देखने के साथ साथ आप अगर प्लेलिस्ट को भी साथ में देखोगे तो आपको पीछे की एपिसोड से समझ में आएगा, क्योंकि ये एक क्लास के तरह चल रहा, एपिसोड बाय एपिसोड है, क्लासेस है। तो अचानक से अगर आप लोगों को कुछ एक दिख रहा है तो ऑब्वियस है कि आप लोग अगर जैसे कि मातंगी के बारे में किसी ने सर्च किया तो उसमें मेरा वीडियो आया, उसमें यूट्यूब ने शो किया। तो इसी तरह से अगर आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। चलते, माता छिन्नमस्ता का और एक नाम विरोचनी है। इस नाम के जरिए उनके नाम के जो मंत्र है, नाम के मंत्र में माता का यही नाम सर्वाधिक उच्चारित होती है। मैंने आपको पिछले बार पूछा था कि माता के साधक कौन कौन रहे हैं, जवाब नहीं आया। आप लोगों ने शायद ये समझे ही नहीं हो कि ये प्रश्न पूछा गया था, कि पूरा वीडियो तो देखना होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग देखते हो, कैसे समझ में आएगा। चलिए, माता के प्रधान प्रधान जो आराधक थे वो थे परशुराम जी। उनसे पहले जो सबसे प्रथम जो आराधना किए थे वो थे हयग्रीव। उसके बाद आप लोगों को गणेश के मूषिक के बारे में पता है? वो मूषिक राज थे, एक्चुअली वो दैत्य थे। गणेश ने उसको मूषिक बना दिया था, क्योंकि उसका नाम मूषिक राज था। तो गणेश ने जब उसको परास्त किया था तो उन्होंने गणेश से बोले कि आप मुझे मारो मत, मैं आपका आजीवन सेवा करूंगा और आपके दासत्व में स्वीकार करता हूं। तो गणेश ने उसको बोला, आप इस तरह से एज अ दैत्य नहीं कर सकते हो, आपको जो मैं बनाऊंगा आपको वो बनना है। तो उनका एक्चुअली जो काया था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसके अहंकार को तोड़ने के लिए गणेश ने उसको छोटा सा मूषिक बना दिया था। मूषिक राज यही माता छिन्नमस्ता के साधक थे। आप लोग नाथ पंथियों को जानते हो, गोरखनाथ जी का जो पीठ है वहां पे माता जो है वो छिन्नमस्ता है। जो
जिन माता के रूप में जिनका आराधना होता है, वहां पे आप लोग देखते हो आजकल तो जोगी जी के लिए सबको नाथ संप्रदाय में बहुत ज्यादा रुचि है, तो नाथ संप्रदाय के बारे में लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता भी रखते हैं। तो नाथ में जो शक्ति पूजा जो है, दुर्गा रूपी जो है, इसीलिए वहां पे दुर्गा की पूजा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि छिन्न मस्ता के मतलब माता दुर्गा से किया जाता है। आप लोगों को सबको बताया था मैंने पिछले बार कहानी में कि माता पार्वती ने ही ये रूप धारण की थी, तो नेचुरल है दुर्गा जी के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे रखा जाता है। माता के गले में जो अस्थि मालाएं हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। माता प्राण तोषिनी है, मैंने पिछले बार बोली थी। प्राणों की तोषण कैसे करती है वो, आज हम लोग उनका जो उपासना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चल, पारक तो वे यज्ञ है। हम लोग ये बात सुनते हैं कि आप लोग जो भी खाना खाते हो, आप जो भी करते हो, ये यज्ञ की ही भाग है। आपको पता है आप खुद भी यज्ञ की हबी हो। अब आप कैसे यज्ञ की हबी हो? हबी मतलब जिसको हवन में अर्घ की तरह अर्पण किया जाता है। आपका भी हवन होता है। आपको पता है कैसे होता है? अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे? अगर आप जीव हो तो आपका हवन होता है, और माता छिन्नमस्ता खुद करती है। माता के निवास कहाँ पे है? सूर्य मंडल। कुछ कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहा है, चलिए कनेक्ट करवाते हैं। सृष्टि के जो मूल है वो है यज्ञ। यज्ञ से ही ये सृष्टि का विभाग हुआ था, और इस विभक्ति मतलब विभक्त सृष्टि ही हमारी पृथ्वी। Remember those things? From the black hole came the fire, all the illogical scientific theories that the Western presented us, but no. जो बिग बैंग के बारे में कहा जाता है वो हमारे वैदिक कल्चर में भी, मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी है, लेकिन जो हमारे वैदिक संस्कृति कहती है वो बहुत ही अलग है। जिस विस्फोट के बारे में कहा गया है, जो सृष्टि से पहले की जो विस्फोट है, वो अकेला इस सोलर सिस्टम, ये अकेला इस पृथ्वी के लिए नहीं कहा गया, जो कि बिग बैंग थ्योरी कहता है कि हमारी इस पृथ्वी का ऐसा सृष्टि हुआ था। वेद ये नहीं कहता है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जिस विस्फोट का कथन है वो कहा हुआ था, वो जल के सर्व निम्न स्तर पे हुआ। कैसे वो स्तर में हुआ था? कि जब हयग्रीव रूपी विष्णु जी का असुरों के साथ महायुद्ध चल रहा था, तब ये विस्फोट हुआ। अब उसमें मैं बाद में आऊंगी जब मैं हयग्रीव के बारे में बताऊंगी। यज्ञ की विभक्ति कितने हिस्से में है, आप उसको पहले सुनिए। एक है जिसको हम लोग पाक यज्ञ बोलते हैं, पाक कला, पाक यज्ञ। दूसरा है हबी यज्ञ, तीसरा है महायज्ञ, चौथा अति यज्ञ, और पंचम है शिर यज्ञ। जितने सामर्थ्य यज्ञ होते हैं, मतलब सामर्थ्य यज्ञ मतलब
जहां पे भी किसी एक बहुत ज्यादा चीज का, चाहे वो कोई शस्य हो, किसी सब्जियों की हो, या किसी पाक किया हुआ खाना भोजन की हो, या ऐसा, या जहां पे भोजन बहुत बड़े पैमाने में प्रस्तुत हो रहा है, उसको हम लोग पाक यज्ञ बोलते हैं। इसको गृह यज्ञ भी बोला जाता है और एक आग्नि यज्ञ भी बोला जाता है। मतलब एक ही आग से ये प्रस्तुत होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, घर में आप जैसे पाक कला कर रहे हो, मतलब आप खाना बना रहे हो, तो आग आपका एक है, आग का सोर्स आपका एक ही है। आजकल नेचुरल सिलेंडर है, या तो आप माताएं जो बाहर, आज के डेट में सर्दी का मौसम है, हमारे यहाँ पे सबके घर में चूल्हे जल रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर बाहर खाना बनाना पसंद ज्यादा करते हैं। आग भी सेका जाता है, पूरे फैमिली भी इकट्ठे बैठते हैं, तो इसको हम लोग पाक यज्ञ बोलते हैं। आप सब यज्ञ करते हो। आप देखो, हमारे हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को लोग जाति भेद में अलग अलग विभक्त कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर कास्ट है। ये यज्ञ जो माता ग्रहण करती है दैनंदिन रूप से, ये यज्ञ सभी के घर में होता है, सब खाना बनाते हैं। ऐसा कोई भी भूखा उठ तो सकता है, भूखा सोता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अन्न प्रस्तुत हो रहा है। पाक यज्ञ हर कोई आज भी करता है। आप सनातन को जो मिटाने वाले होते हो, वो अब सोच के देखो, जब तक यज्ञ की एक भी आहुति पड़ेगा, तब तक सनातन मिट नहीं सकता। अब आप समझ रहे हो, सनातन को मिटाना नामुमकिन है, खाना आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे ही खाना बनाओगे, यज्ञ में हबी दे दिया आपने, आपने जो भी भोजन बनाने के लिए उसमें डाले, वो आपके यज्ञ में समिधा के काम कर रहा है। तो यज्ञ हर कोई हर दिन कर रहा है, दिन में कम से कम 2 बार। सन्यासी है, हमारे जैसे घर है, तो एक बार तो जरूर करते हैं, क्योंकि पाक आपको प्रस्तुत करना ही है। और चाहे आप एक बार खाओ, चाहे आप 5 बार खाओ दिन में, करना तो पड़ेगा। इसके बाद आते हैं, इसको हम लोग अग्निहोत्र के नाम से भी बोलते हैं। जितने अग्निहोत्र होता है, मतलब अग्नि में दाहन, अग्निहोत्र का सिंपल सी मीनिंग यही खड़ा होता है। अब अग्निहोत्र बहुत तरह के होता है। इसमें सब्जी, शस्य, मतलब ग्रेन्स, जैसे आप चावल पका रहे हो तो आप ग्रेन्स डाल रहे हो, दाल पका रहे हो तो पल्सेस डाल रहे हो, जैसे ये सारे चीज दिया जाता है। ऐसा ही चतुर्मास होता है, पशुवध भी होता है। ये जैसे होता है जिसमें अग्नि के अंदर डायरेक्टली सामान दिया जाता है, इसको हबि यज्ञ कहते हैं। मैंने आपको बोला क्या, आप खुद भी हबि हो, और आप कैसे हबि हो वो हम लास्ट में बोलेंगे। इसके अलावा क्या आता है, तृतीय मैंने क्या बोला था, महायज्ञ। महायज्ञ मतलब भूत यज्ञ, पिंडदान जो होता है। मनुष्य यज्ञ, हाँ, मनुष्य भी यज्ञ में शामिल होते हैं, अपने आप को हबी बनाता है। आज के दिन में आप लोग ये ऐसा साधना कम देखते हो, लेकिन आपको मैं ऐसा साधना का उदाहरण देती हूँ।
रावण ने अपने सिर को माता छिन्नमस्ता को प्रदान कर करके, हाँ, उन्होंने भी माता छिन्नमस्ता के ही पुजारी थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ना बताना भी चाहती हूँ, समझाना भी चाहती हूँ। रावण की दहन के बारे में आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। रावण की दहन 1948 से पहले कभी कहीं पे भी नहीं हुआ था। रावण की दहन जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू का एक सोची समझी साजिश थी, ब्राह्मणों को नीचे दिखाने के लिए कि ब्राह्मण जो है वो कलुषित है। जब तक रावण को जलाओगे तब तक ब्राह्मण जलेगा, ब्राह्मण कलुषित होगा, भारत बटेगा, कास्ट पे बांटेगा, भारत कभी एक नहीं हो पाएगा। और अगर एक नहीं हो पाया तो भारत कभी भी ये पाया हुआ जो स्वाधीनता है इसको ढंग से जी भी नहीं पाएगा, आगे भी नहीं चल पाएगा। इसलिए भारत की क्रांति में ज्यादातर जो सामने सामने थे ये सारे ब्राह्मण थे, तो इनको नीचा दिखाने के लिए कहा गया था कि रावण को जलाना जरूरी है। इसलिए रावण आज भी जलते हैं। लेकिन 1948 से पहले ना इतिहासकार बताते हैं, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, ना ही ऐसा कोई भी थ्योरी आपको मिलेगा जहां पे रावण का दहन होता है। दशहरा में कभी भी रावण के पुतले का दहन नहीं हुआ करता था। दशहरा अलग से मनता था। दशहरा में दुर्गा जी का बहुत बड़ा पूजा होता है, राम का पूजन होता है। जिस तरह से राम ने माता दुर्गा का पूजन किए थे वो पूजा जरूर होता है, लेकिन रावण का दहन नहीं होता। ब्राह्मण जाति को नीचा दिखाने के लिए रावण के दहन का चलन रखा गया। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और क्या है? मनुष्य यज्ञ में ही परशुराम ने सारे ऐसा दुष्ट राजाओं का भोग चढ़ाए थे माता को, जो इस राज्य में रह के मतलब पृथ्वी का पालन ढंग से ना करके प्रजा के ऊपर अलग अलग तरीके का अत्याचार किया करते थे। इसीलिए उन्होंने 21 बार इस पूरे धरातल को क्षत्रिय विहीन किए, पूरे धरातल को, सिर्फ भारत को नहीं। चतुर्मास्या क्या है? आप चतुर्मास जानते हो ना? तो चतुर्मास में कुछ लोग व्रत रखते हैं। इस चतुर्मास्या में वो लोग जो भोजन पकाते हैं या एक बार जो खाना खाते हैं वो चतुर्मास्या में भी आते हैं। उनकी पूरा रिचुअल्स होता है। एकाग्नि यज्ञ नहीं सॉरी हाँ, इसके अलावा पितृयज्ञ क्या है कि जब आपके पितरों के लिए जो यज्ञ आप करते हो ये उस पे आता है। देव यज्ञ, देवों को जो हवि हम लोग चढ़ाते हैं, जैसे आप घर में नव क्या कहते हैं, मैं भी भूल जा रही हूँ, नवग्रह वगैरह के आप जैसे हवन करते हो, ये सारे जो हवन है ये सारे देव यज्ञ में आता है। या किसी के घर में जैसे सरस्वती पूजा में हवन हो रहा है, किसी के यहाँ पे दुर्गा जी का हवन होता है, माता की जो ये हो रहा है चौकी बैठाया गया है वहां पे हवन होता है, कभी नारायण जी का पूजा में जो हवन होता है ये सारे देव यज्ञ है। नारायण जी का पूजा में जो हवन होता है उसका और एक मतलब यहाँ पे आपको आएगा, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। अग्निचयन यज्ञ, राजसूय यज्ञ,
राजसूय यज्ञ आपको सबको पता है, अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय, ये अति यज्ञ। आप लोग वाजपेयी जी का नाम जानते हो ना? वाजपेयी नाम कैसे हुआ? एक यज्ञ है, उसको पिछले जमाने में वाजपेय यज्ञ बोलते हैं। ये क्या है? इसमें 7 घोड़े को इकट्ठे दौड़ाया जाता था। ये स्वतंत्र अनुष्ठान होता था और ये जो 7 घोड़ा है, वो जो जजमान होते थे, वो जजमान खुद उसके ऊपर आरूढ़ रहते थे। ये राजाओं का खेल ज्यादा माना जाता था और जो जीतता था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही इस पे शामिल होते थे। इसमें एक बाध्यता ये भी है कि घोड़े को भी सोम पिलाया जाता था और जो लड़ रहा है सेना या जो जजमान, 7 जजमान जो बैठे हुए हैं, ये भी सोम पीते थे। मदिरा नहीं, सोम। सोम को बनाने का एक अलग सा प्रक्रिया होता था। आप लोग जहाँ पे माता को सोम चढ़ाया जाता है या महादेव को सोम चढ़ाया जाता है, वहां पे इंग्लिश भी चढ़ा देते हो, ये गलत तरीका है। तो इसमें क्या होता है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। इस यज्ञ को जब मैं पूरा इलैबोरेट करूंगी, और आपके इस बार का प्रश्न ये है, बताना जरा, ये वाला यज्ञ किसी और ने भी किसी और एक क्षण में खेला था, किसके साथ था वो? यहाँ पे जो जजमान होते हैं, वो अपने पत्नी या जिस पत्नी का वो हरण कर रहे हैं, ज्यादातर राजकन्याओं का हरण हुआ करता था उस जमाने में, उस हरण किए हुआ राजकन्या सीढ़ी बनाती थी और उस सीढ़ी जितना लंबा होगा, वो घोड़ा उतना लंबा छलांग लगाएगा। ये उस खेल की रूल्स थी। इसमें जो रथ जो दौड़ चलता था, वो रथ इसी रास्ते में चलता था और वो पत्नी जो है, वो राजा के साथ उस रथ में आरूढ़ रहती थी। वुमेन एम्पावरमेंट, थिंक अगेन। आई थिंक भारत वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहले थे, तब भी आज भी। ज्यादातर आज के दिन में कुछ लड़कियां विभ्रांत तो हो गई है, लेकिन सटीक तरीके का एम्पावरमेंट हमारे वैदिक युग में सबसे ज्यादा था। इस यज्ञ में पूरे मोहल्ला शामिल होता था, कहीं कहीं पे 2 राज्य भी शामिल होते थे और इन दोनों राज्यों के जजमान हुआ करते थे। 7 घोड़ा, 7 रथी अपने अपने पत्नी के साथ इस यज्ञ में शामिल होते थे और ये दौड़ जो जीतता था, वो 17 दिन तक इसका जश्न मनाता था और 17 दिन तक, चाहे वो गांव में हो, राज्य में हो, देश के हो या दूसरे 2 देशों की हो, सबका भोजन वो कराते थे। यही वाजपेय यज्ञ है और जो करते थे उनको वाजपेयी बोला जाता था। वाजपेयी जो सरनेम है, इसका तब से, अब ये हमारे वाजपेयी जी ये करते थे कि नहीं, मैंने कभी सुना नहीं था उनसे, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ होगा, पहले उनका परिवार में हुआ होता तो हुआ होगा।
तो ये एक रोचक कहानी आपको पता लगा यज्ञ और हॉबी के बारे में। छिन्न शीश वह यज्ञ। इस स्तुति के अनुसार पूर्वोक्त सभी यज्ञ छिन्न शीश होता है। क्यों? अगर आप शस्य का भी कर रहे हैं तो शस्य कर्तन होता है, उसके बाद धान हो, चावल हो, या आप अगर पल्सेस भी हटा रहे हो, दाल है, तो आपको वो काटने के बाद ही मिलता है। तो जब आप काट रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? शीश ही तो छिन्न हो रहा है। जो ये घोड़े दौड़ते थे, राजसूय यज्ञ या जितने भी यज्ञ के बारे में मैंने आपको बोला, इन सब के हारने के बाद सिर्फ जो जीतेगा वही घोड़ा बचेगा। बाकी जो हरा हुआ घोड़ा होता है, सबका शीश कर्तन होता था और सबके मांस खुले आग में पकता था। चयन यज्ञ, अग्नि चयन यज्ञ, यही उन दिनों का कस्टम था। गणपति वाहक जो मुशुक राज है, इन्होंने उल्टे सीधे धनुष का प्रत्यंचा चला दिया था, जिससे शयन अवस्था से विष्णु उठने पे उनका गर्दन अलग हो गया था। हयग्रीव, मैंने आपको बोला था कि हयग्रीव का शीश कैसे उड़ा था, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके पीछे जिनका अभिशाप था वो माता लक्ष्मी थी। वो लक्ष्मी जो नारायण की विवाहिता पत्नी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कहानी है। ये आपको मिल जाएगा देवी भागवत की 2nd अध्याय। इसमें छिन्न शीश का संबंध बहुत बड़ा है। जो भी यज्ञ में जाएगा उसका शीश छिन्न जरूर होता है। आपका भी होता है। जब आप सूरज के रोशनी में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, घर आके सिर पकड़ के बोलते हो मेरा सिर बहुत फटा जा रहा है, तुम्हारा शीश एक्चुअली छिन्न हो गया है। क्योंकि तुम तब तक हबी थे जब तक तुम सूर्य की रोशनी में थे। तुम्हारे से सूर्य देवता अपने पोस्ट ले रहे थे और वही पौष्टिकता सूर्य देवता अपने ताप के रूप में पृथ्वी को प्रदान कर रहे हैं। यू नो, इट इज अ गिव एंड टेक वर्ल्ड। एक हाथ से अगर माता छिन्नमस्ता पौष्टिकता दे रही है, तो दूसरे हाथ से एक ही समय पे वो दूसरा पौष्टिकता हरण करते हुए वो आपका शीश छिन्न कर रही है अपने ही नाखून से। वही शीश वो अपने अंग में डाल रखी है और वही ध्वंस लीला के बाद एक हाथ से सृष्टि भी चल रही है, दूसरे हाथ से संहार भी चल रही है। ये अकेला सिर्फ माता छिन्नमस्ता ही कर सकती है। इसीलिए ये शिर यज्ञ कहलाते हैं। इसमें सम्राट यज्ञ भी होता है। सम्राट जो एक पूरा क्षेत्र के मालिक हुआ करते थे, वो भी अपना शीश देते थे। समर्क या प्रवर्गीय जितने हमारे परिवार वर्ग हैं, प्रवर्गीय ये याग भी होता है, धर्म याग भी होता है, महावीर उपासना भी है। महावीर उपासना में माता का कबंध को भेंट चढ़ाया जाता है। माता के शिव जो है
वो कबंध है। उन्हीं की शक्ति छिन्नमस्ता है और छिन्नमस्ता के नाम से ही हमारे एपिसोड चलते हैं। तो इसका ही नाम हम लोग, ये शिरो यज्ञ के ही नाम हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे इसका सम्राट याग कहा गया है, कहीं पे आप प्रबर्कीय बोले जाते हैं। प्रबर्कीय इसीलिए बोला जाता है। अब आते हैं, आप कैसे डेली अपने आप को माता के चरणों में रखते हो बिना जाने। आगे से जान के करना। अगर जान के करोगे तो ये आपका माता को संतुष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय है। हम लोग बोलते हैं सूर्य व ज्योतिष्टम, मतलब अग्निहोत्र जो हो रहा है इसमें सूर्य यज्ञ के रूप में हो रहा है। इसको सूर्य हवा अग्निहोत्रम भी बोलते हैं। मतलब सूर्य में जो भी है, सूर्य में जो कुछ भी करा है वो अपने आप को अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र का मतलब है अग्नि में खुद को समर्पण कर देना। जब हम लोग साधक होते हैं, जब हम लोग संन्यास लेते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप को अग्नि के हवाला करना पड़ता है। ये जो आप लोग जानते हो ना कि अग्नि में अपना पिंडदान करते हैं, ये एक गलत भाष्य है। ये गलत भाष्य रखा गया है ताकि आपको थोड़ा सा डराया जा सके कि अपना पिंडदान खुद करना होता है, कि आप संन्यास मत लेना। रीजन इसका ये है कि महादेव कभी भी किसी को संन्यास लेने के लिए आशा नहीं देते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने गृहस्थ धर्म का संपूर्ण तरीके से पालन करो। आप ये देखो कि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि उनकी जो घर परिवार है वो संपूर्ण तरीके से भरा हुआ है। उनकी बीवी है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हो जब वो खुद इतना बड़ा परिवार रख के वो सबको क्या समझा रहे हैं कि परिवार के अंदर रह के ही आपको परमात्मा मिल सकते हैं। आप परिवार से बाहर जाके आपको परमात्मा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर घर के अंदर नहीं मिल रहा है, आपके घट में नहीं मिल रहा है, तो वो पथ में भी नहीं मिलेगा, वन में भी नहीं मिलेगा, समुद्र में भी नहीं मिलेगा। तो इसको जब हमारे वेदों में जब इसकी पूरी भाष्य दिया जाता है तो उसका जो ऋग, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, ये चारों इसका सिंह बताया गया है। प्रातः में, मध्याह्न में और सांध्या में इसका श्रवण होता है, मतलब भक्षण होता है। ये तीन, इनके तीन पांव हैं। ब्रह्मोदन तथा प्रवर्ग, ये दो इनके मस्तक है। ब्रह्मदन क्यों? जब आप किसी भी चीज में उसका सर्वोत्तम भाव मिलता है, उसका नाम ब्रह्मदन है। हवा में आपको सूर्य का तपन मिल रहा है, तो ऐसे हालत में, ऐसे अवस्था में सूर्य का जो तपन है वो ब्रह्मदन है। लेकिन वही सूर्य का तपन जब आपको दोपहर के टाइम में बहुत उग्र तरीके से मिलता है, वो प्रवर्ग है। मतलब ऑलरेडी हवन की जो जगह है वो पूरी तरह से अग्नि से भर गया है। दोपहर के समय अग्नि तेज ज्यादा होता है, तो प्रवर्गता ज्यादा होता है। गायत्री आदि इनके साथ छंद जो है ये इनके हाथ है। ऐसा यज्ञ वृषभ, इनको यज्ञ वृषभ कहा गया है और यही इनके हुंकार है।
ये जो हुंकार हम लोग सुनते हैं, जैसे हवा जब चलने के बाद एक हवा की एक आवाज आए, बारिश हो जाने के बाद बारिश का एक सा सा आवाज आता है, यही इनका हुंकार है। लेकिन ये किसका हुंकार है? ये कबंध का हुंकार है, महादेव का हुंकार है जो हम लोग सुन रहे हैं। ये महादेवी की शक्ति है। वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है परा अम्बा माता छिन्नमस्ता या माता दुर्गा। अब इस जगह को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको मैंने दो शब्द बोला है, एक ब्रह्मदन, दूसरा है प्रवक्य। ब्रह्मदन किसको कहा जाता है? जब तक आप संपूर्ण हो, आप ब्रह्मदन। आपका शीश छिन्न हो जाने के बाद आप प्रवर्ग्य हो, और ये आपके शीश हर वक्त छिन्न हो ही रहा है और आप दोबारा से ब्रह्मदन भी बन रहे हो, बस आपको इसका बोध नहीं होता है। जब आप जो कोई भी जीव अपने आत्मा के साथ जुड़ा रह रहा है, मतलब आपको अपना बोध है। बोध कैसे आता है? आप अपने साधना से अपना बोध को संजीवित करते हो। जो बोध आपके मन के अंदर है, जिस बोध का आपको बोध नहीं होता है, स्वाध्याय करने के बाद, गुरु के बाद मंत्र उच्चार से स्वाध्याय से जब जाके आपका बोध जागृत होता है, तब जाके आप अपने आत्मा के साथ जुड़ते हो। जब आप अपने आत्मा के साथ जुड़ते हो, तब आप ब्रह्मदन। उससे पहले आप उच्छिष्ट हो, आप प्रवर्ग्य हो। मैं इसलिए इस पे हंस रही हूं क्योंकि आप लोग सोचते हो कि उच्छिष्ट बस खराब चीज है। आप खुद ही उच्छिष्ट हो। सूर्य के ताप से जो बद्ध रहता है, वो उसका ब्रह्मदन है। जब तक अग्नि अपना ताप अपने साथ रखता है, वो ब्रह्मदन है। हवा अपनी जीवित फोर्स को अपने पास रखता है, तो वो ब्रह्मदन है। आप अपने सोच और बूझ, समझ और बोध को अपने साथ रखते हो, तो आप ब्रह्मदन हो। जिस वक्त आप चा करके चिल्लाए, आप बन गए प्रवर्ग्य, उच्छिष्ट, हो गया गला कट, हो गए आप हबी। अगले बार से किसी के ऊपर भी चिल्लाने से पहले ये जरूर याद रखना। जो सूर्य अपना ताप को पानी में छोड़ देता है, आपने बाहर पानी रखे हो, वो गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ? सूर्य के तपन से गर्म हुआ। तो सूर्य के तपन से ये जो गर्म हुआ पानी है, आज मेरी भैरवी बहुत शैतानी कर रही है। जो सूर्य के तपन से जो पानी गर्म हो गया, इसमें क्या आया? सूर्य की भाग आए, सूर्य की ताप प्रवर्ग्य है, और वो पानी जो गर्म हुआ, वो उनकी ताप से जो गर्म हुआ, वो ब्रह्मदन बन गया, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे का आत्मा भी जुड़ गया, जो उच्छिष्ट अवस्था में तो है। पानी जो गर्म बाहर करते हैं, वो उच्छिष्ट अवस्था में होता है। इसीलिए हम लोग बाहर रखे हुए पानी से जब हम लोग स्नान करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी हाथ में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और उस पानी में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी समेत 7 नदियों को समर्पण किया जाता है, आवाहन किया जाता है। कहा जाता है आप आके इस पानी में प्रविष्ट हो कि हमें
अपने भगवान को नहाना है। आपको ये पता है, ये जो हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना गोदावरी च सरस्वती जलस्मीदं सन्निधिनं कुरु, आगच्छामि आगच्छामि आगच्छामि, इसका मतलब यही। अरे मैंने तो यहाँ पे और एक आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मुझे भी संस्कृत आता है। तो जो कुछ भी सूर्य के ताप में रखा हुआ है वो प्रवर्ग्य है, क्योंकि उससे पौष्टिकता लिया जा रहा है। कौन ले रहे हैं? सूर्य मंडल में स्थित माता दुर्गा ले रही है, और बदले में आपको क्या दे रही है? वो उसी ताप से जो एनर्जी वो लेती है, वही एनर्जी वो इस पृथ्वी को पौष्टिकता देने में, मतलब सूर्य के तपन से ही हमारे फसल उगते हैं, सूर्य के तपन से ही हमें सब कुछ मिलता है। सूर्य अगर ना हो तो हमें जीवित रहने की जो ऊर्जा है वो नहीं मिलेगी। तो सूर्य की इस जो तपन है, जैसे वो एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से आप ही को हवी बना के आपसे ले भी रही है। यहाँ पे आप मतलब अकेला आप एज अ इंसान नहीं हो। जो कुछ भी सूर्य के सामने रखोगे, वो एक छोटे से छोटा जानवर भी है, एक वृक्ष भी है, आप एक इंसान भी हो, और बड़े से बड़े आदमी, कॉर्पोरेट, कोई भी। तो इसीलिए कहा गया है उच्छिष्टात् सकलम जगतः, ये पूरा जगत उच्छिष्ट है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत एक हवि के बिना और कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ भी है उसका शीश छिन्न है, छिन्न मस्ता का वो प्रवर्ग्य बन रखा है। पार्थिव गणपति के जब प्रतिष्ठा होता है तो उसमें जो मूषिक का आत्मा होता है उससे वायु का व्यापार संपूर्ण होता है। गणपति को जिस व्यापार के स्थान पे हम लोग लेके आते हैं, गणपति का व्यापार में हम लोग पूजा करते हैं, यही प्रवर्ग्य उसके यज्ञ का विधि। जो व्यापार आप गणेश को दे रहे हो वो आप किस रूप पे दे रहे हो? एज अ हवि आप उनको अर्पण कर रहे हो, वो हवि के रूप में आपके व्यापार को ले रहे हैं, और समृद्धि के रूप में आपको आपका हवि का फल प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे करके ही आपका मस्तक भी कटता रहता है, और आपका भी नाम इसी ही तरीके से कबंध भी पड़ता है, क्योंकि जिसका भी मस्तक कटा हुआ है वो कबंध है ना। तो इनको कौन लेके जाता है? इनका व्यवहार कबंध यानी कि महादेव करते हैं। इसलिए किसी को कुछ भी हो जाता है तो मैं बोलती हूँ महादेव के घर जाके महादेव को जल चढ़ाओ। ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप महादेव के घर जाओ, मतलब जहाँ पे शिवलिंग प्रतिष्ठित है वहां पे जाके महादेव को जल चढ़ाओ। ये नित्य प्रतिदिन करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आपके किसी भी क्लेश से बाहर नहीं आओगे, क्योंकि कबंध को आप यज्ञ दे रहे हो। ये जो जल आप चढ़ा रहे हो वो आप कबंध को समर्पित कर रहे हो, महादेव को, महादेवी को आप समर्पित कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, कह रहे हो कि मेरी रक्षा करो। इस थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीजें हैं, अगर आप डेली इस चीज को करोगे ना तो आपको किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे को बचा ले, मेरे ऊपर जादू हुआ है, टोना हुआ है, ये हुआ है, फटके हुआ है। कुछ नहीं होता है। खुद को ऊपर उठाते जाओ। मेरे पीछे पता नहीं कितने लोग पड़े हुए हैं, मैं खुद को ऊपर उठाती जाती हूँ, तो क्या हो गया? परे रहने दो।
वो जितना ऊपर आएगा उससे और थोड़ा सा साधना ज्यादा कर लो, तुम्हें कभी छू ही नहीं पाएगा। मैं इसी को मानती हूँ। हाँ, कुछ कुछ तो मैं पिटाई भी दे देती हूँ, वो जब एकदम सब कुछ हाथ से बाहर चला जाता है तब करती हूँ। इसीलिए कहा गया है ये जो यज्ञ के मस्तक है तो माता हर वक्त खा रही है। ये जो खून जो निकल के जो जा रहा है ये इसका सीक्रेट है। जो पौष्टिकता आपसे वो ले रही है वो आपके खून ही तो जाता है ना। जो सूर्य जो लेता है तो आपको वो ग्लूकोन डी का ये याद है, एडवर्टाइजमेंट याद है, सूर्य ऐसे करके चूस दे रहा है, तो वही तो है। इट इज अ सिंपल टर्म, आपको वही दिखाया गया है। त्रिधारा में जो खून जो निकल रहा है वो कौन ले रहा है यहाँ पे? सूर्य मंडल में वासिनी, सूर्य मंडल में माता छिन्नमस्ता बैठी हुई है। तो इसीलिए छिन्न मस्तक बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो महामाया षोडशी बन के भुवनेश्वरी बनती है वही पालन कर रही है, वही अंत काल में छिन्न मस्ता बन के नाश भी कर रही है। उनके हाथ में ये जो कैंची है, उनके हाथ में, विरोचनी के हाथ में आप देखोगे कैंची की तरह एक चीज है। उनके हाथ में खप्पर है, रक्त नाग, दिगंबर रक्त, दिगंबर वस्त्र है वो, उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है तो इसलिए उनको दिगंबर वस्त्र कहा गया है। ये उनकी संहारहादी शक्ति की नाम है। जिस शक्ति से वो दूसरे का संहार कर रही है, वो गलत चीज का संहार कर देती है और आप ही से लेके आप ही को वापस कर रही है। तो जगत भी उच्चिष्ट है, मैं भी उच्चिष्ट हूँ, आप भी उच्चिष्ट है। ये मैं कुछ साधकों को ज्यादा करके याद दिलाना चाहती हूँ जो अपने आप को बहुत ज्यादा मर्यादित समझ रहे हैं। अपने मर्यादा का रक्षा करना भी साधक का अपना कर्म होता है। महाप्रयागराज में बैठ के किसी किसी के ऊपर कुछ फेंकने से आपका मर्यादा बढ़ेगा नहीं, घटेगा। मर्यादा में रहोगे तो मर्यादा ही अच्छा लगता है। मर्यादा से बाहर जाने का कोशिश करोगे तो माता से अमर्यादित तो होना किसी और को शोभा नहीं देता है। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है। मैं चाहती हूँ वो लोग बुद्धिमान बने रहे। इसी के साथ आपसे इस बार के लिए आज्ञा लेती हूँ। अगले बार हम माता की यंत्र और माता की मंत्र के बारे में आलोचना करेंगे। बने रहिए हम लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेंबर्स ओनली सेशंस नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। आप लोगों का 85% वोट आया है हिंदी के लिए, इसलिए हिंदी में ही शुरू होगा। पेन और पेंसिल जरूर लेके बैठना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छे से साधना करें, माता की नाम लीजिए।